वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल ज्ञान क्रेडिट में। तो आज फिर से मैं आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ लाते रहता हूं, तो आज फिर से एक आपके लिए नया लेक्चर लेके आया हूं। ठीक है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमने इकोनॉमिक्स के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स कर चुके हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं पार्टिकुलरली बात करूँ तो हमने डील कर चुका है मॉनेटरी पॉलिसीज़ के ऊपर हमने बात करी है। ठीक है, और लास्ट टाइम की अगर लेक्चर की बात करूँ तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट पे ड्रॉप किया था इसे। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो मैं आज लेक्चर लेके आया हूँ वो है बिल्कुल पॉवर्टी के ऊपर, है ना? तो आज आपके स्क्रीन पे भी काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा होगा, है ना? पॉवर्टी प्रूफ, क्योंकि सबसे पहला जो डेफिनोलॉजी होता है, ठीक है? वो होता है कि अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी, है ना? तो जो आप पीछे बैकग्राउंड देखोगे, जब आप स्क्रीन देखोगे, ठीक है? तो स्क्रीन पे आपको क्लियरली नज़र आएगा कुछ ऐसे फ़ोटोज़ नज़र आएँगे, है ना? जो पर्टिकुलरली शो करेंगे कि यस, द लेक्चर इज़ गोइंग टू बी ऑन पॉवर्टी। ठीक है, तो आज जो मैं बात करूंगा पॉवर्टी के ऊपर। ठीक है, तो हमेशा आगे बढ़ने से पहले जैसा कि मैं बोलता हूं कि सबसे पहले समझना जरूरी है हमने जो आज टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, उसकी बेसिक्स क्या है। ठीक है, तो बेसिक्स की अगर मैं बात करूं तो आज सबसे पहले हमने जो पढ़ना है वो पॉवर्टी, है ना? तो पॉवर्टी में काफी सारे कंटेंट्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, जैसे पॉवर्टी में हमारे पास जो कंटेंट्स आएंगे, जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पॉवर्टी के ऊपर, वो होगा पॉवर्टी, what is poverty, why there is poverty. Okay, the second topic that will be poverty line, the third is the poverty gap. इसी में हम लोग बात करेंगे poverty rates के बारे में। ठीक है, और चौथा जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ poverty, कि इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम या फिर किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में poverty कितने तरह के होते हैं, है ना? तो स्टार्ट करते हैं poverty से। तो poverty सबसे पहले सबके दिमाग में जैसे ही आता होगा, है ना, what is poverty, है ना? poverty आखिर बोलते किसे हैं? ठीक है, poverty आखिर बोलते किसे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी? ठीक है, अब आप मान लो कि इसके ना अलग अलग तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों से आप पूछोगे कि पॉवर्टी से आप क्या समझते हो, तो वो अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स देंगे। एस्पेक्ट्स कहने का मतलब क्या होगा? एस्पेक्ट्स इस तरह से हो सकता है कि वो इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा हो, है ना, इकोनॉमिक पॉवर्टी के बारे में, या फिर हो सकता है कि कोई किसके बारे में बात कर रहा हो। डिफरेंट एस्पेक्ट्स मैंने क्या बताया, एक तो इकोनॉमिक पॉवर्टी हो गई और दूसरी क्या हो गई, सोशल पॉवर्टी, है ना? आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक पॉवर्टी से। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर कोई इंसान अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहा है ना, अगर कोई इंसान बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, बेसिक नेसेसिटीज जब आप पूछोगे तो क्या होता है, तो मैं क्या बोलूंगा, रोटी कपड़ा और मकान, है ना? तो इन तीन चीजों को अगर कोई भी इंसान अगर बेसिक, ये तीन चीजें क्या है, बेसिक नेसेसिटीज हैं। ठीक है, अगर इन तीन चीजों को अगर कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो हमने क्या बोलेंगे कि वो गरीब है। इट मीन्स ही इज विथ स्टैंडिंग विथ पॉवर्टी, है ना? इट मींस ही इज पुअर। ठीक है, तो एक बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं ना, तो ये जो भी मैंने बात करी वो बात करी है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर। बट एक और एस्पेक्ट्स होता है सोशल एस्पेक्ट्स, वहां भी पॉवर्टी चलती है। इट मींस कि अगर कोई लोअर कास्ट से है ना, लोअर कास्ट के ऊपर है, ठीक है, तो वहां पे होता क्या है कि वैसे सोसाइटी में, ठीक है, उस तरह की सोसाइटी जहाँ पे जो है बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, वहां पे उनको कंप्लीटली पूरी राइट्स नहीं दी जाती। काफी ज्यादा डिफरेंशिएबल वगैरह आप देखोगे तो काफी ज्यादा होता है ना, डिफरेंशिएट किया जाता है उन लोगों के साथ। इट मीन्स व्हाट, दे हैव टू एम्पावर, है ना, उन लोगों को माइंडसेट एम्पावर करना होगा। इट मीन्स उनके माइंडसेट को रिच बनाना होगा। इट मीन्स व्हाट, उनके साथ भी पॉवर्टी का कुछ ना कुछ पंगा चल रहा है। इट मीन्स व्हाट, कि वो सोशल पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, है ना, दे आर विथ स्टैंडिंग अगेंस्ट सोशल पॉवर्टी। ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉवर्टी में वो हो गया कि बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। इट मींस व्हाट, ब्रेड हाउस एंड क्लॉथ्स, जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं एक इंसान की वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो वो गरीब है। या फिर कुछ वैसा समाज जहाँ पे उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे या फिर उनके साथ डिफरेंशिएट किया जा रहा है, वहां पे हम क्या बोलते हैं, सोशल पॉवर्टी। ठीक है, तो पॉवर्टी क्या है, मेन जो होता है डिस्कशन था कि पॉवर्टी होती क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं पॉवर्टी के। अच्छा, पॉवर्टी से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी उठाए हैं। ठीक है, या फिर अगर आप बोलोगे कि स्टेप्स किस तरह के होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं फिजिकल पॉलिसी को हम चेंज करते हैं, है ना। अब आप बोलोगे सर फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, तो मैंने ऑलरेडी आपको पीछे बैक लेक्चर में लेके जाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि मैंने एक बार बताया था मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में, जिसमें मैं डील कर रहा था किसी भी कंट्री के मॉनिटरीज के बारे में। मॉनिटरीज मींस व्हाट, करेंसीज के बारे में, है ना। और फिजिकल में मैंने बात करा था कि फिजिकल पॉलिसी उसने बोलते हैं जिसमें मैं डील करता हूं किसके बारे में, फिजिकल पॉलिसी वो होती है जिसमें हम डील करते हैं टैक्सेस के बारे में और एक्सपेंडिचर के बारे में, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए तो पॉवर्टी जो है डाउन होगी,
है ना, पॉवर्टी कम होगी, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ने क्या बोल दिया, पॉवर्टी कैसे डाउन होगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर से। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, तो आइए मैं बताता हूँ। सपोज कि किसी गवर्नमेंट ने, मान लीजिए रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज ने एक निकाला कि 1500 करोड़ रुपए मैं दे रहा हूँ एज ए फंड, ठीक है, ताकि आप रोड इंडस्ट्री या फिर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज है उसको आप सुधारो, है ना। तो उसमें होगा क्या कि मैंने क्या बोला कि पॉवर्टी उससे डाउन होगी। कैसे होगी, तो आप एक चीज समझो, 1500 करोड़ रुपए जो वहां पे आए, जब एक काम स्टार्ट होगा, ठीक है, तो सीमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे, तो सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर भी इकोनॉमी हेल्प हुई, ठीक है। अगर इकोनॉमी हेल्प हुई, इट मींस व्हाट, उन्हें भी वर्कर चाहिए होगा प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो वहां पे वर्कर्स क्या हो रहे हैं, एम्प्लॉयड हो रहे हैं, इट मींस व्हाट, पॉवर्टी जा रही है, तभी तो कुछ ना कुछ पैसे तो आ रहे हैं उनके पास। अब दूसरी मैं बात करूं कि सीमेंट से ही काम चल जाएगा, नहीं, रोड्स वगैरह भी चाहिए होंगे, छड़ वगैरह भी चाहिए होंगे, अलग अलग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो, है ना। तो उसमें भी क्या होगी, अलग अलग मैन पावर लगेगी, इट मींस व्हाट, दे आर आल्सो गोइंग टू बी एम्प्लॉयड, वो भी एम्प्लॉय होने जा रहे हैं, इट मींस व्हाट, अगेन पॉवर्टी इज गोइंग डाउन, है ना। तो इस तरह से काफी सारे सेक्टर्स होंगे, ठीक है, जो कि उसमें हेल्प करेंगे, इट मींस व्हाट, दे ऑल आर गोइंग टू बी एम्प्लॉयड, है ना। तो क्या हो रहा है कि पॉवर्टी डाउन हो रही है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि पॉवर्टी डाउन करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना होगा, है ना। तो एक ही चीज समझ में आती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे, टैक्सेस कम करोगे, तो क्या होगी, पॉवर्टी डाउन जाएगी, ठीक है। अब मैंने ये बात करी कि पॉवर्टी क्या होता है ना, पॉवर्टी के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे क्या पॉवर्टी क्यों होती है, क्या रीजन है पॉवर्टी के लिए, ठीक है। तो पॉवर्टी के लिए भी बहुत सारे रीजन है, ठीक है, एक नहीं है, 7 8 10 है, ठीक है, आप जानोगे। और मोस्टली जो है कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल आपको पता होगा, बट वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। जो पहले मेन एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, ठीक है, मेंस में जो पूछे जाते हैं, वो अगर मैं लिखूं एजुकेशन इलिटरेसी तो शायद उतना मार्कफुल नहीं होगा, है ना। तो हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स देने होंगे जो कि काफी इमर्जिंग होंगे, है ना। तो जो इमर्जिंग पॉइंट्स को आगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है हमारा, वो है ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन सबने पता है कि अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होती है ना, तो क्या होगा, जॉब्स की स्किल्स कम होगी, जॉब्स के नंबर्स कम होंगे, इट मींस व्हाट, हमारे कुछ कुछ पॉपुलेशन जो है, हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है, और धीरे धीरे पॉपुलेशन जो क्या होगी, अनएम्प्लॉयड की तरफ जाएगी, इट मींस व्हाट, पॉवर्टी गेन करेगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल जैसे मैंने ऑप्शन लिखा, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ने ग्रोथ मॉडल लिख दिया, बट किस चीज का। तो ग्रोथ मॉडल जो एडॉप्ट करती है गवर्नमेंट्स, है ना। जैसे पॉवर्टी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ना कुछ स्टेप तो लेती है, तो क्या करती है, ग्रोथ मॉडल अपनाती है ना। तो ग्रोथ मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, सपोज कि अभी किसी गवर्नमेंट ने क्या करा कि ग्रोथ मॉडल में दो तरह के पावर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, या दो तरह की मार्केट होती है, ठीक है। एक कैपिटल इंटेंसिव होती है और एक लेबर इंटेंसिव होती है। लेबर इंटेंसिव इट मींस व्हाट, इस तरह की इस तरह का कैपिटल जहां पे जो है हमारा मेन जो पूंजी होती है, ठीक है, वो लेबर होती है ना। मींस वैसा मार्केट जहां पे लेबर ज्यादा है, ज्यादा काम कर रहे हैं। और एक होता है क्या, कैपिटल इंटेंसिव मार्केट, जहां पे हमारा पूंजी ज्यादा है बट लेबर कम है ना। तो हमने अगर पॉवर्टी को खत्म करना है तो क्या होना चाहिए, लेबर इंटेंसिव मार्केट होना चाहिए, ठीक है। इट मींस व्हाट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लेबर की जरूरत है। अगर मैं वहां पे कैपिटल इंटेंसिव बना दूं तो क्या हमारा काम करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो वहां पे कैपिटल इंटेंसिव है, वहां पे वर्कर्स कम चाहिए हमने, लेकिन हमारे पास क्या है, पॉवर्टी है। तो हमें पॉवर्टी को हटाने के लिए क्या करना होगा, ज्यादा वर्कर्स चाहिए होंगे, ज्यादा वर्कर्स चाहिए होंगे, इसका मतलब क्या, लेबर इंटेंसिव मार्केट बनाना होगा, है ना। तो ग्रोथ मॉडल अगर कोई गवर्नमेंट अगर अडॉप्ट करती है कैपिटल इंटेंसिव, इट मींस व्हाट, दे आर रॉन्ग, हमने क्या चाहिए अभी, लेबर इंटेंसिव, ठीक है। तो ग्रोथ मॉडल कभी कभी पॉवर्टी के लिए भी जिम्मेवार होती हैं। दूसरा क्या होता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंट्री, ठीक है। आप सोच रहे होंगे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले के जमाने में जब ब्रिटिश नहीं आए थे तो हमारे पास एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा होते थे, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो ब्रिटिश आए थे, तो हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ से जो है एक्सपोर्ट किए जाते थे, बट उन्होंने देखा कि यहाँ का मार्केट काफी डेवलप्ड है, तो उन्होंने क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज को जो है तोड़ना स्टार्ट किया, है ना। उन्होंने डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ से रॉ मटेरियल्स अब नहीं जाते थे, अब बाहर से हमने रॉ मटेरियल्स मंगवाना स्टार्ट कर दिया। इट मींस व्हाट, इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, इट मींस व्हाट, हमारी करेंसी दूसरे देशों में जा रही है, ठीक है। तो हम क्या हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, है ना। तो उस बेसिस पे क्या हुआ कि पॉवर्टी, जब यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, हम बाहर से ही मंगवा रहे हैं, तो यहाँ के जो लेबर थे, यहाँ के जो वर्कर थे, वो क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे, तो पॉवर्टी आएगी, नहीं आएगी, आएगी। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स भी काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आगे बढ़ूं तो मैं बात करूं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। अब आप बोलोगे सर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। जैसे आपके साथ 3 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है,
एक फ्रेंड के पास पैसा है, दूसरे फ्रेंड्स के पास दिमाग है, ठीक है? उन्हें पता है कि मैं अगर एक काम करूँगा, तो बिज़नेस काफ़ी बढ़ेगा। इट मीन्स ही हैज़ अ 110% कॉन्फिडेंस और उसका बात जो है बिल्कुल सही है, ठीक है? लेकिन उसको बिज़नेस करने के लिए पैसे नहीं है उसके पास, ठीक है? और जिसके पास पैसे हैं बहुत ज़्यादा, उसके पास वो फैसिलिटी नहीं है, उसके पास वो माइंडसेट नहीं है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक के पास पूँजी है लेकिन वो सही ढंग से लगा नहीं पा रहा है, दूसरे के पास माइंडसेट है लेकिन वो पूँजी नहीं लगा पा रहा है, तो क्या हो रहा है? रिसोर्सेज़ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है? है, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए। और जो मेन फैक्टर्स हैं वो तो आपके नीचे बिल्कुल आपके स्क्रीन पे होंगे, इलिटरेसी और करप्शन जो सबने पता है, ठीक है? इलिटरेसी काफ़ी जो है बड़ा एक मुद्दा है, ठीक है? और करप्शन तो है ही जो हमारे देश में अक्सर चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी से आते हुए पॉवर्टी लाइन के ऊपर, है ना? अब पॉवर्टी के लिए मैंने बात कर ली, अब बात करता हूँ पॉवर्टी लाइन के ऊपर, ठीक है? तो रिटन स्टेटमेंट से बेहतर है कि वो बात को समझे जो मैं बता रहा हूँ, तो शायद ये आपकी लाइन भी क्लियर हो जाएगी जो मैंने लिख रखा है। इट इज एन इकोनॉमिक लाइन बेस्ड ऑन द इनकम और एक्सपेंडिचर बिलो व्हिच द पीपल आर कंसीडर्ड टू बी पुअर। ठीक है, शायद ये लाइन समझ में नहीं आया, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ शायद उससे आपको बेहतर समझ आए। तो पॉवर्टी लाइन कहते किसको है? जैसे मैंने बोल दिया उसे कि वो गरीब है ना? आप मान लो कि गरीब है, ऐसे भी कुछ तो क्राइटेरिया होगा जिससे आप बोलोगे वो गरीब है ना? कुछ तो क्राइटेरिया होगा जो बोलोगे आप वो बीपीएल है, मींस बिलो पॉवर्टी लाइन है। कुछ तो क्राइटेरिया होगा, कुछ तो सेट पॉलिसी सेट होगी, है ना? तो मान लो कि एज ए इकोनॉमिक के टर्म में मैं बात करूं, तो मैंने क्या बोला कि 50 रुपए पर डे अगर कोई कमा रहा है, ठीक है, इट मीन्स ही इज गुड, ही इज एवरेज। बट अगर 50 रुपए से अगर नीचे कोई बंदा कमा रहा है, इट मीन्स व्हाट, ही इज पुअर, मीन्स ही इज अंडर पॉवर्टी लाइन। तो हमने 50 रुपए एक लाइन सेट कर दिया कि इसके ऊपर का ठीक है, बट इसके अगर नीचे आओगे तो वो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन। इट मीन्स कि पॉवर्टी लाइन हमने 50 रुपए का सेट कर दिया, ठीक है? तो वैसी लाइन, ठीक है, ये लाइन क्या हुई? जो मैंने 50 रुपए का जो पार्ट बताया वो क्या हो गई? पॉवर्टी लाइन, जो मैंने क्राइटेरिया सेट कर दिया। इसलिए मैंने लिखा है इट इज इकोनॉमिक लाइन बेस्ड ऑन इनकम। इनकम के ऊपर बेस्ड है या फिर एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड है, जिसके नीचे आने वाले लोग जितने भी होते हैं पुअर होते हैं, या फिर, ठीक है, अंडर बीपीएल जिसको बोला जाता है, ठीक है? अब पॉवर्टी गैप, ठीक है, पॉवर्टी गैप का भी मैं लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन शायद आपको समझ नहीं आया जब तक कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू नहीं बताऊं, ठीक है? फिर भी एक बार बताता हूँ। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉवर्टी लाइन एंड मीन इनकम, है ना? पॉवर्टी लाइन और मीन इनकम किसी भी पीपल का जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको क्या बोलते हैं हम? पॉवर्टी गैप, ठीक है? अभी समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल से लेके चल रहा हूँ आगे, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने क्या बताया था कि 50 रुपए मैंने सेट कर दिए हैं पॉवर्टी लाइन के लिए, मींस इसके नीचे जो भी हैं वो गरीब हैं, ठीक है? अब मान लो जो बड़ी वाली लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बड़ी वाली लाइन है ये क्या है? पॉवर्टी लाइन। इसके नीचे जितने भी लोग हैं सारे अंडर बीपीएल हैं, ठीक है? ये बड़ी वाली लाइन के नीचे मैंने लिख रखा है ₹50 पॉवर्टी लाइन, मतलब 50 रुपए की मैंने पॉवर्टी लाइन बना रखी ईच डे, पर डे का है। अगर पर डे कोई 50 रुपए कमा रहा है, इट मींस कि ही इज नॉट पुअर, ठीक है? अच्छा, अब 50 रुपए जो कोई बंदा कमा रहा है उसको मैंने क्या बोल दिया? पॉवर्टी लाइन एक बना दिया, माइंडसेट बना दिया, एक क्राइटेरिया बना दिया। कुछ लोग वैसे भी होंगे जो 40 रुपए पर डे कमा रहे होंगे, कुछ वैसे भी होंगे जो 30 रुपए कमा रहे होंगे पर डे, कुछ वैसे भी होंगे जो 10 रुपए होंगे, कुछ वैसे भी होंगे जो 20 रुपए होंगे, ठीक है? तो अगर मैं पॉवर्टी गैप निकालने जाऊँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो बड़ा वाला लाइन है और एक छोटी लाइन है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस पॉवर्टी गैप होता है? काफी लोग सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ स्टैटिस्टिक्स को अगर पढ़ते हैं ना, तो हम मीन मीडियन की बात करते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो पॉवर्टी लाइन हुई 50 रुपए की, जो मैंने यहाँ पे डील कर रखा, जो बात कर रखा, उसको मैंने लिया, ठीक है? और माइनस में क्या होगा कि जो भी पीपल इसके नीचे हैं, ठीक है, जो भी उनका इनकम है पर डे का, उसका हमने मीन निकाल लिया। इट मीन्स व्हाट? एवरेज निकाल लिया, ठीक है? तो जो हमारा पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, जो हमारा पॉवर्टी लाइन है और जो हमारा बीपीएल का जो मीन है, उसके बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं पॉवर्टी गैप। जैसे मान लो 50 रुपए का हमने क्या बोला था आपका? पॉवर्टी लाइन सेट कर दिया था, ठीक है? अब किसी का 40 है, किसी का 30 है, किसी का 20 है, किसी का 10 है, तो मीन कितना है? 25 है। ऑन एन एवरेज एक पीपल जो है, एक इंसान जो है कितना कमा रहा है? 25 रुपए। इट मींस पॉवर्टी गैप कितने का है? 50 माइनस 25, 25। इसलिए मैंने लिख रखा है पॉवर्टी गैप इज इक्वल टू इनकम फॉर पॉवर्टी लाइन। इनकम जो पॉवर्टी लाइन के लिए जो इनकम है, माइनस मीन इनकम ऑफ पीपल अंडर बीपीएल। जो बीपीएल के नीचे जो लोग हैं उनका मीन इनकम कितना है, उसको अगर डिफरेंस करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास? पॉवर्टी गैप। तो 50 में से 25 गया, बच गए कितने? 25 रुपए। तो 25 रुपए हमारे पास क्या है? पॉवर्टी गैप, ठीक है? और आगे बात करते हैं पॉवर्टी रेट्स के बारे में, है ना? जैसे हमने इंप्लॉयमेंट में बात करी थी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करी थी हमने, ठीक है? उसी तरह से अगर मैं पॉवर्टी बात कर रहा हूँ तो फिर से इसमें क्या बात करूंगा? पॉवर्टी रेट के बारे में, है ना? पॉवर्टी रेट क्या होता है? पॉवर्टी रेट वो होता है
कि नंबर ऑफ पीपल हु आर अंडर बीपीएल, है ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, है ना, जो बीपीएल के नीचे आ रहे हैं जितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाय जो टोटल एक कंट्री की पॉपुलेशन, उसने हम क्या बोलते हैं, पॉवर्टी रेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के ऊपर, है ना। तो दो तरह की पॉवर्टीज होती है जो कि अलग अलग कंट्री में स्पेसिफाइड होती है। ठीक है, पहला जो होता है रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरा क्या होता है, अब्सोल्यूट पॉवर्टी। याद ध्यान दीजिएगा, पहला जो होता है रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरा क्या होता है, अब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, रिलेटिव पॉवर्टी उसको बोलते हैं जिसमें हम कंपेयर करते हैं एक पीपल का इनकम जो है दूसरे पीपल के इनकम से। जैसे मान लो कि मैं 50 रुपए पर डे कमा रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्या कंपेयर किया है, यार साथ का जो बंदा वो 200 रुपए पर डे कमा रहा है। इट मीन्स व्हाट, मैं क्या हूँ, रिलेटिव पॉवर्टी, मैं क्या कर रहा हूँ, रिलेटिव पॉवर्टी को डील कर रहा हूँ, है ना। मैंने क्या करा, कंपेयर करा है खुद के इनकम से दूसरे के इनकम को, है ना। या फिर मैं अगर मान लो इंडिया है वो जो है बात कर रहा है, या फिर मान लो चाइना है, ठीक है, अमेरिका है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि मेरी जो इनकम है, मेरे जो कंट्री की इनकम है, ठीक है, वो चाइना से काफी बेहतर है ना। इट मीन्स व्हाट ही इज डूइंग, ही इज कंपेयरिंग हिज इनकम टू द अदर कंट्री, है ना। तो किसी भी इनकम का कंपेयर करना वो क्या होता है, रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव का मतलब ही होता है कंपेरिजन, है ना। तो वैसी कोई भी कंट्री, ठीक है, जो कि अपने इनकम को कंपेयर करती है दूसरे कंट्री से, या फिर वैसा कोई पीपल जो अपने इनकम को कंपेयर करता है दूसरे के इनकम से, वो क्या होता है, रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर आता है। इट मींस कि कंपैरिजन बिलोंग्स टू रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, ये जनरली होता कहाँ है, ये जनरली होता है डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे अमेरिका में होता है, चाइना में होगा, ये सारे जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे रिलेटिव पॉवर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है जनरली डेवलपिंग कंट्रीज में। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में होता क्या है कि हम कंपेयर नहीं करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं अपने बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर। ठीक है, पॉवर्टी में हम क्या बात करते हैं, अपने बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर, कि क्या हम उस नेसेसिटीज को फुलफिल कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं इट मींस व्हाट, वी आर पुअर, वी आर अंडर बीपीएल। ठीक है, मैंने बेसिक नेसेसिटीज क्या बताई थी, रोटी कपड़ा और मकान, है ना, ब्रेड क्लॉथ्स एंड हाउस। ठीक है, तो वो आता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो कि हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में फॉलो होते हैं। जैसे इंडिया की आप बात ले लो, तो इंडिया में ही चलता है वो सब। अच्छा, आगे आते हैं, बात करते हैं लॉरेंस कर्व के ऊपर। ठीक है, वो भी जस्ट पॉवर्टी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, लॉरेंस कर्व क्या बोलता है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। व्हाट इज लॉरेंस कर्व, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इनकम का, परसेंटेज इनकम और परसेंटेज पॉपुलेशन के बीच का, है ना। इसका किसका है, परसेंटेज इनकम और परसेंटेज पॉपुलेशन के बीच का जो कर्व होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसने हम क्या बोलते हैं, लॉरेंस कर्व। ठीक है, अब जैसे इस ग्राफ में अगर आप समझो, ठीक है, तो मान लो कि 20% इनकम जो है, ठीक हो, यहाँ पे क्या है जो अब आप देखोगे वर्टिकल, वर्टिकल में मैंने क्या लिख रखा है, इनकम, परसेंटेज इनकम है, और हॉरिजेंटली मैंने जो लिख रखा है वो है पॉपुलेशन। ठीक है, अब आप समझना, जो मैंने बीच में एक लाइन दे रखी ब्लू कलर की, उसको ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 20% इनकम जो है, ये दो मैंने इकोनॉमी दिखा रही है, एक आइडियल लाइन है जो होना चाहिए, ठीक है, रेड कलर से। ठीक है, और एक ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है कि कोई इकोनॉमी है जिसका नाम ए है, ठीक है, या फिर कोई कंट्री है जिसका इकोनॉमी ए है, और कोई कंट्री है जिसका इकोनॉमी बी है ना। तो दो इकोनॉमी मैंने ली है, ए और बी। ठीक है, अब बात करता हूँ कि अगर 20% इनकम है किसी, ठीक है, 20% इनकम है किसी के पास, ठीक है, किसी कंट्री के पास, ठीक है, और वो कितना दे रहा है, कितने पॉपुलेशन तक जा रहा है, 20% पॉपुलेशन तक जा रहा है, मतलब 20% इनकम 20% पॉपुलेशन पे जा रहा है। लेकिन ये किसका है, ए का, ए इकोनॉमी में। और बी इकोनॉमी में क्या है कि 20% इनकम जो है 40% पॉपुलेशन तक जा रहा है ना। इट मींस व्हाट, पैसे सेम है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, गरीबी आ रही है या नहीं आ रही है ना। पैसे तो सेम है। जैसे आप मान लो कि आपको 20,000 रुपए मिले, ठीक है, आपको कितने में डिवाइड करना है, 20 लोगों में, 1,000 रुपए डिवाइड मार दोगे। अब वही मैंने बोले कि आपके पास 20,000 रुपए है जो आपको डिवाइड करना है 40 लोगों में, ठीक है, तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, वजह है इसका, है ना, 500 रुपए से डिवाइड करोगे, इट मीन व्हाट, पॉपुलेशन बढ़ गई लेकिन हमारा इनकम नहीं बढ़ रहा है ना? तो हम क्या बोलेंगे कि वैसा इकोनॉमी जो कि आइडियल लाइन से दूर है, ठीक है, आइडियल लाइन से दूर कौन है, बी, बी इकोनॉमी, है ना। तो वो इकोनॉमी जो कि आइडियल लाइन से दूर है वो क्या होगा, पुअर होगा, एज कंपेयर टू द इकोनॉमी विच इज नियरर टू आइडियल लाइन। जो कि आइडियल लाइन से नियरर होगा वो ज्यादा बेटर होगा। इट मीन्स व्हाट, कि आइडियल लाइन से जो जितना करीब होगा उसकी पॉवर्टी उतनी ही कम होगी, और जो आइडियल लाइन से जितना दूर होगा उसकी गरीबी उतनी ही
ज़्यादा होगी, है ना? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे राइट साइड में लिख दिया इकोनॉमी फार्दर फ्रॉम आइडियल लाइन इज़ पुअर दैन नियरर, है ना? जो पास है, उसकी इकोनॉमी या फिर उसकी पॉवर्टी ठीक होगी एज़ कंपेयर टू जो दूर है, ठीक है? तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या हम बोलते हैं? लॉरेंस कर्व, ठीक है? अब हमने बात करी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, अब मैं बात करूँगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, है ना? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हमने बोला लॉरेंस कर्व और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं गिन्नी कोएफिशिएंट, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता है जिसने हम बोलते हैं लॉरेंस कर्व और मैथमेटिकल, ठीक है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? गिन्नी कोएफिशिएंट, ठीक है? अब गिनी कोएफिशिएंट क्या है? तो एक मैंने क्या बताया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी इकोनॉमी की इनइक्वालिटी को बताता है, ठीक है? कि कितनी इनइक्वालिटी है, ठीक है? और इसका ना वैल्यू होता है या तो 0 होगा या 1 होगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैं बताऊँगा, ठीक है? तो गिनी कोएफिशिएंट का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है, वो आता है 0 और 1 के बीच में, ठीक है? कैसे आता है मैं बताता हूँ। जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वो 1 होगा और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा। 0 कहने का मतलब है मिनिमम इनइक्वालिटी। इट मीन्स व्हाट कि जो भी कंट्री की इनकम है वो सारे पीपल्स में इक्वली डिवाइडेड है। क्या कभी ऐसा होता है? नहीं हो सकता। इट मीन्स व्हाट पॉवर्टी है ही नहीं, क्योंकि सब जितना भी इनकम था सब में इक्वली डिवाइडेड है। किसी कंट्री में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है? इट मीन्स व्हाट कि 0 कभी गिनी कोएफिशिएंट नहीं हो सकता। ठीक है? अब बात करता हूँ 1 के लिए। 1 मीन्स व्हाट मैक्सिमम इनइक्वालिटी। मैक्सिमम इनइक्वालिटी कहने का मतलब क्या है कि कंट्री की जितनी भी इनकम है वो सिर्फ एक के पास है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इट मीन्स व्हाट ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो क्या गिनी कोएफिशिएंट कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है? क्योंकि इक्वली सब जगह डिवाइडेड नहीं हो सकता। 1 हो सकता है गिनी कोएफिशिएंट? नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी एक बंदे के पास नहीं हो सकती। इट मीन्स व्हाट जब भी गिनी कोएफिशिएंट लाई करेगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, है ना? ना तो 0 हो सकता है ना तो 1 हो सकता है। इट मीन्स व्हाट ये इकोनॉमी की इनइक्वालिटीज को बता रहा है कि किसी भी कंट्री में जो इकोनॉमी है उसकी इनइक्वालिटी कितनी है, वो लाई करेगी 0 और 1 के बीच में। ठीक है? तो आज का जो लेक्चर था, आज के लिए इतना ही। ठीक है? अगले लेक्चर में फिर से मैं बात करूंगा इकोनॉमिक्स के दूसरे टॉपिक पे। ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर लाइक करें, वॉच करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Enhancing education, one of SAP's top social priorities worldwide.